अखिलेश मिश्र राजनीतिक संपादक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मैनपुरी से लाइव। अखिलेश जी, क्योंकि मैनपुरी में तो आज पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा, ना केवल मैनपुरी बल्कि रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी, लेकिन मैनपुरी पर सबकी नजरें हैं। निश्चित तौर पे देखिए 5 तारीख को जहाँ भी मतदान होना है, आज शाम 5 बजे वहाँ पे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मैनपुरी में, जहाँ से रोड शो निकालेंगे। जो आपने बताया अभी कि डिम्पल यादव मैनपुरी में रोड शो करेंगे, भगांव में 1-2 जनसभाएँ हैं अखिलेश यादव की, वहाँ वो जाएंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं किस तरह से कितने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आया हुआ है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अभी उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव अंदर पार्टी कार्यालय में प्रोफेसर राम गोपाल के साथ, राम वृक्ष के यादव के साथ, तमाम अपने उन रणनीतिकारों के साथ बैठक कर रहे हैं जो यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में सर? हाँ जी, चुनाव प्रचार बड़ी जोर चल रहा है। चुनाव प्रचार बड़ी जोर चल रहा है। डिम्पल जीत रही है सर जी। अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर मेरे साथ आप आगे आएंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं और वो अपने अपने ढंग से अपनी बातें कह रहे हैं। कुल मिला के समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये आज उनका अंतिम चुनाव प्रचार है और इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है चुनाव जी? कितना बड़ा चुनाव आपके लिए चैलेंज है? मेरे लिए बहुत बड़ा चुनाव चैलेंज है ये। मेरे लिए बहुत बड़ा चुनाव चैलेंज है ये। क्या चुनाव आपके लिए बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, चुनाव हमारा फाइनल हो चुका है। यहाँ बीजेपी की कुरीतियों से, बीजेपी की महंगाई से, बेरोजगारी से हमारा चुनाव पूर्ण रूप से जीता। हमारे यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। और मैडम, मैं आज रोड शो कर रही है डिम्पल यादव अंतिम में, क्या कार्यक्रम है? आपको लगता है कि चुनौती है उनके लिए? कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है, कोई चुनौती नहीं हमारे लिए। नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में हमें वोट, यहाँ की जनता दे रही है वोट, कोई चुनौती नहीं है। आपको लग रहा है कि सहानुभूति की बड़ी लहर है? जाहिर है वो एक व्यक्ति बड़ा नेता थे जिनको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नेता कहलाने वाले हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उनकी खाली सिंपैथी का पूरा फायदा मिल रहा है। नेताजी के बाद आप जानते हैं कि 50 साल से माननीय नेताजी इस सीट पर जीतते रहे हैं और नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है माननीय डिम्पल जी को। डिम्पल जी बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। इस समय डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में एक इतिहास बनने जा रहा है। जो नई लहर आई है, जो हमारे चाचा श्री शिवपाल सिंह ने जो आशीर्वाद दिया है डिम्पल यादव जी को, उससे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार हिल गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, इनमें अंदर उत्साह है। इनको ये भी लगता है कि परिवार एक हो रहा है, एकजुट हुआ है। तो ये एक उनके लिए जो चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे मुकाबला करने में उन्हें जरूर फायदा होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी चुनाव का अंतिम दिन है, अंतिम कुछ घंटे बचे हैं, इसलिए उसने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। जी मनीषा। अखिलेश जी, क्योंकि देखिए लगातार हम कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के लोगों में तो उत्साह वो देख ही रहे हैं और वो निश्चित है बनेगा भी, लेकिन एक तरफा चुनाव इसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समझ रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरीके से सेंधमारी की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर सम्मेलन किए गए। रामपुर की बात करें या फिर खतौली की बात करें या मैनपुरी की बात करें, तो यहाँ पर तमाम तरह से सम्मेलन किए गए, बड़े रोड शो निकाले गए ताकि सेंधमारी की जाए। निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेती है और खासतौर से मैनपुरी में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उसके तमाम 1 दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके करीब करीब सारे बड़े नेता यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आ चुके हैं। उनके उप मुख्यमंत्री कई बार, दोनों उप मुख्यमंत्री मैनपुरी का दौरा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और साथ ही भी यही नहीं, खतौली और रामपुर की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग उत्साहित हैं, लेकिन जैसा बिल्कुल आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें पता है कि एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है और इसी वक्त बताया गया था। हालांकि थोड़ी ही देर में डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगी। रोड शो की तैयारियां तो कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई हैं और यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अखिलेश जी, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डिम्पल यादव का इंतजार कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अखिलेश जी, आप अपनी नजर यहाँ पर बनाकर रखिएगा।